भूतिया घंटी। गांव भानगढ़ के एक छोर पर एक पुराना स्कूल था, कभी बच्चों की चहचहाट से गूंजने वाला। वह स्कूल अब सिर्फ खंडहर था। खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे चरमराते थे और दीवारों पर समय की धूल जम चुकी थी। मगर गांव में एक अजीब बात प्रसिद्ध थी। जो भी उस स्कूल की घंटी को छूता है, वह अपने अतीत के किसी डरावने हिस्से में फंस जाता है। कोई नहीं जानता था ये अफवाह थी या सच्चाई, लेकिन गांव के बच्चे डरते थे, सिवाय एक के अर्जुन। अर्जुन एक 10 साल का साहसी बच्चा था, जिसे भूतों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वह कहता, अगर सच में भूत होते तो अब तक किसी ने तस्वीर तो ली होती। एक दिन गर्मियों की छुट्टी में जब उसके मामा के गांव आया, तो उसने सुना उस भूतिया स्कूल की कहानी। वह सुनते ही चिढ़ गया, ये सब डराने के लिए कहानियां हैं, चलो मैं खुद घंटी बजाकर दिखाता हूं। गांव के कुछ बच्चों ने उसे रोका, मगर उसकी जिद के सामने कोई टिक न सका। वो शाम को अकेले उस खंडहर की ओर बढ़ गया। स्कूल के अंदर अजीब सन्नाटा था। पंखों की जगह मकड़ियां थीं, बेंचों की जगह टूटी लकड़ियां, और सामने थी वह जंग लगी घंटी। अर्जुन ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, हवा रुक गई। चारों ओर सब स्थिर हो गया, जैसे समय थम गया हो। उसने घंटी को छू लिया। घंट, एक लंबी खौफनाक आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी। अर्जुन के सामने अचानक एक दरवाजा खुला, जो पहले वहां था ही नहीं। वो अंदर गया और खुद को अपने स्कूल के क्लासरूम में पाया, लेकिन यह कोई आम क्लास नहीं थी। वहां सब बच्चे काले कपड़ों में थे, कोई हंस नहीं रहा था और सबकी नजरें खाली थीं। कौन हो तुम? अर्जुन ने पूछा। एक बच्चा बोला, हम वही हैं जिन्होंने घंटी को छुआ था। अब तुम भी हमारे साथ हो। अर्जुन डर गया, लेकिन भाग नहीं पाया। दरवाजा बंद हो चुका था। तभी एक लड़की उसके पास आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं हूं नीमा, मैंने भी यह घंटी छुई थी, पर मुझे निकाला गया। अगर तुम मेरी मदद करो तो सब बच सकते हैं। कैसे? अर्जुन बोला। घंटी को दूसरी बार उस समय पर बजाओ जब हवा उल्टी बहती है, जब सूरज की परछाई उत्तर दिशा में झुकी हो, और जब पीपल का पत्ता बिना हवा के हिले। नीमा बोली। यह सब सुनकर अर्जुन उलझ गया, लेकिन नीमा ने उसका हाथ थामा और एक सुरंग की ओर इशारा किया। वो सुरंग उन्हें एक पुराने कमरों में ले गई, जहां स्कूल के पुराने रिकॉर्ड थे। वहां एक फाइल मिली जिसमें लिखा था, नीमा शर्मा लापता। नीमा की तस्वीर देख अर्जुन कांप गया। वो तस्वीर 50 साल पुरानी थी। अब उसे यकीन हो चला था कि वो भूतों के बीच है, लेकिन हार मानने वाला वो नहीं था। अर्जुन ने तय किया कि वह नीमा और बाकी बच्चों को इस श्राप से मुक्त करेगा। अगले 3 दिन उसने हर वो तरीका अपनाया जो नीमा ने बताया। जंगलों में जाकर पीपल के पेड़ की निगरानी की, दिशा सूचक यंत्र से सूरज की परछाई देखी और हवा की चाल को महसूस किया। अंततः वो समय आया। अर्जुन स्कूल लौटा। सब भूत बच्चे फिर इकट्ठा हो गए। नीमा ने कहा, अब बस घंटी बजाओ और कहना मैं सच जानने आया हूं, झूठ नहीं अपनाऊंगा। अर्जुन ने वैसा ही किया। घंट, एक सफेद रोशनी फूटी, जमीन कांपने लगी और बच्चों की आंखों में चमक लौट आई। वो सब मुस्कुराने लगे और एक एक करके रोशनी में समा गए। नीमा सबसे अंत में मुस्कुराई। तुमने जो किया वो साहस था। अब हम आजाद हैं। और वो भी रोशनी में विलीन हो गई। अर्जुन जमीन पर गिर गया। आंख खुली तो खुद को अपने घर में पाया। सब कुछ सपना था? नहीं, उसके पास नीमा की तस्वीर थी, जो अब बिल्कुल नई सी दिख रही थी। अब गांव में वो स्कूल फिर कभी डरावना नहीं रहा। अर्जुन ने न सिर्फ एक कहानी को सच्चाई में बदला, बल्कि इतिहास को भी शांत किया। सीख, सच्ची बहादुरी सिर्फ डर से लड़ना नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए खड़ा होना भी होती है। अतीत की सच्चाइयां कभी कभी डरावनी हो सकती हैं, लेकिन उन्हें जानकर ही हम उन्हें सही कर सकते हैं।